मैम साहब। क्या है? मैम साहब मुझे कुछ आपसे मदद चाहिए थी। मदद? कैसी मदद? अरे मैम साहब वो मैं आज बैंक गया हुआ था तो मुझे पता चला कि आज बड़ा दिन वो क्रिसमस डे होता है ना, तो बैंक बंद है और कल शनिचर है और परसों इतवार है, तो दोनों दिन बैंक बंद रहेगा। और हमारे गांव में ना हमारे बाबूजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो हमें पैसे ट्रांसफ़र कराने हैं। तो क्या आप हमारे पैसे गांव भिजवा देंगी? बैंक बंद है, शनिचर इतवार है, बाबूजी तुम्हारे बीमार है, तो मैं क्या करूँ यार? अपना देखो जैसे जो करना है। मुझे नहीं पता क्या करना है। अरे नहीं मैम साहब, आपको बस इतना करना है कि वो जो एक फ़ोन से वो दूसरे फ़ोन में पैसा भेजा जाता है ना, वो उसको क्या कहते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, वही करना है आपको। ओ, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। ये क्या ट्रांजैक्शन लगा रखा है सब टीचर? तो मतलब तेरा कहने का मतलब है तो मुझे कुछ पैसे कैश देगा और मैं वो ऑनलाइन तेरे किसी बाबूजी के अकाउंट में डाल दूँ, राइट? हाँ मैम साहब, ये कुछ पैसे हैं, यही आपको हमारे बाबूजी के खाते में वहाँ गांव में भेजना है। और उनका खाता ये इस पे ही उनको भेजना है गांव में। इतने सारे पैसे? ये इतने सारे पैसे तेरे पास आए कहाँ से? तेरी तो सैलरी भी 10,000 है। हाँ मैम साहब, वो पता है हम जैसे गरीब आदमी पिछले 8 महीने 9 महीने से वो ये पैसा जमा करते हैं। अब हम लोगों की तनख्वाह 10, 12, 15 हज़ार से ज़्यादा होती नहीं है, तो उसी तनख्वाह में से हम धीरे धीरे कभी 1000, कभी 1500, कभी 4000 करके बचाते रहते हैं। जब अब सोचिए हमारे बाबूजी का ऑपरेशन होना है, अभी डॉक्टर साहब ने कहा भाई हमें 50,000 रुपये चाहिए। अब हम गरीब आदमी कहाँ से लाते? तो सोचिए, तो हम जमा करते थे, तो ये पैसे हैं, यही पैसे अब हम गांव भिजवाएंगे। अच्छा वो सब छोड़, पैसे तो मैं समझ गई तूने इकट्ठा किए बड़ी मेहनत से। इसी अकाउंट नंबर पे भेजने हैं? हाँ मैम साहब। ये तेरे के बाबूजी का है? हाँ, ये खाता नंबर है हमारे बाबूजी का है। बाबूजी का ऑपरेशन होना है, तो वो हमारी माता जी इससे पैसा निकाल लेंगी, तो कल ऑपरेशन हो जाएगा उनका। अच्छा कल ही ऑपरेशन है? हाँ ठीक है। तो ये पैसे 50,000 है ना पूरे? हाँ मैडम, पूरे 50,000 मेरे 8 महीने की जमा पूंजी है ये। ठीक है, मैं ये पैसे रख लेती हूँ और भेज दूंगी, ठीक है? तो हाँ। परेशान मत हो, मैं भेज दूंगी। हाँ मैम साहब, धन्यवाद मैम साहब, आप जल्दी भेज दीजिएगा। जा तू अपना काम कर। हाँ मैम साहब। फाइल तैयार हो गई। नमस्ते मैम साहब। नमस्ते, बैठो। मैम साहब मैंने कहा बैठो तो बैठ भी गए। उठो। क्या हुआ, क्या काम है, जल्दी बताओ। अरे मैम साहब, वो गांव से अभी फ़ोन आया था कि आपने वो 50,000 रुपये मुझे जो जमा करने के लिए दिए थे वो अपने खाते में नहीं ट्रांसफ़र किए हैं। कौन से 50,000? अरे वही मैम साहब, जो हमने आपको एक पर्ची और 50,000 रुपये अभी बाहर कुछ घंटों पहले दिए थे। सुबह मजाक मत करो, जाओ यहाँ से। कोई 50,000 तुमने मुझे नहीं दिए हैं, कोई मुझे ट्रांसफर नहीं करने। मेरी फाइल कंप्लीट होगी, मैं जा रही हूँ। चलो ठीक है। अरे मैम साहब, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? वहाँ अस्पताल में मेरी माता जी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है और वो एडमिट है, उनका ऑपरेशन होना है। उसी की मैंने जो पैसे इकट्ठा किए थे वो आपको दिए थे मैंने। अरे क्या पागल हो गए हो क्या तुम? मैं कह रही हूँ ना कि तुम्हारे कोई पैसे नहीं है मेरे पास, तुम जाओ यहाँ से। अरे मैम साहब प्लीज़, आप इस तरीके का मजाक मत करिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गंभीर बात है ये। कितने पैसे थे तुम्हारे? पूरे 50,000 रुपये। पागल हो क्या? तुम्हारे जैसा आदमी जो 10,000 कमाता है उसके पास 50,000 कहाँ से आएंगे? मैंने महीनों से बचत किया था और डॉक्टर ने मुझे 5 महीने पहले ही बता दिया था कि माताजी का ऑपरेशन है, और आप बता रही है कि मैंने पैसे नहीं दिए। देखो तुमने मुझे दिए होते पैसे तो मेरे पास होते और मैं ट्रांसफर कर चुकी होती। जब तुमने मुझे दिए ही नहीं है तो मैं कहाँ से ट्रांसफर करूंगी? मैम साहब अभी मैंने बाहर आपको दिए, आप अपने हाथों से लेके आए हैं, आप इस तरह की बातें मत करिए। मेरा ना दिमाग मत खराब करो। सुबह आई हूँ, मेरी अभी तक सैलरी भी नहीं क्रेडिट हुई, उसकी टेंशन अलग है। तुम जाओ यहाँ से, किसी और का दिमाग खराब करो, जाओ। अरे मैम साहब, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप प्लीज़ इस तरह की बातें मत करिए। वहाँ अस्पताल में मेरी माताजी
ऑपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ आप पैसे अगर आपको नहीं ट्रांसफ़र करने तो मुझे दीजिए, मैं किसी और से करा लूँगा। अरे तुम्हारी अम्मा बीमार है तो हम क्या करें उसमें भाई, मेरी सरदर्दी थोड़ी है, जाओ यहाँ से, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। मैडम आपको कुछ नहीं करना, आप मेरे 50,000 रुपये मुझे वापस कर दीजिए। अरे होंगे तब तो दूंगी, नहीं है मेरे पास। मैडम प्लीज़ आप इस तरह झूठ मत बोलिए, आप तो एकदम सरासर झूठ बोल रही है। मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरा दिमाग मत खराब करो, जाओ यहाँ से बहादुर। फाइनली ये पैसे मेरे हुए, पूरे 50,000 रुपए। अभी मेरी सैलरी भी आ जाएगी, 1 लाख रुपए हो जाएंगे। इस बार तो मैं पक्का सीएल लेके ट्रिप मारने जाऊंगी। ऐसी तैसी बहुत हो गया ईमानदारी का पैसा, जब तक दूसरे का पैसा मारो ना ये खुशी नहीं आती अंदर से। अब मैं ट्रिप पे जाऊंगी, शॉपिंग करूंगी, जी भर के खाऊंगी और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। कौन ही मानेगा इस पागल सिक्योरिटी गार्ड की बात कि इसने मुझे पैसे दिए, वो भी 50,000 रुपए। अब तो मजे ही मजे। अब पहले ये फाइल दे आती हूँ जाके, वरना दिक्कत हो जाएगी। हाँ बताओ मेम साहब इतनी बड़ी और अमीर है, उसके बाद भी मेरे पैसे रख लिए, पता नहीं तुमने पैसे नहीं दिए। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने वो पैसे पिछले 8 महीने 9 महीने एकदम पाई जोड़ के बचाया था। डॉक्टर ने कहा था कि माता जी के इलाज के लिए पैसे इकट्ठा करना हो। मैं वो पैसे इकट्ठे किया, मैं वो पैसे कहाँ से लाऊंगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हे भगवान, बाबूजी का फोन आ रहा है। मैं बाबूजी को क्या बताऊं कि मैं पैसे कहाँ गए हैं। हे भगवान, क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हेलो, प्रणाम बाबूजी। जी बाबूजी, पैसे नहीं आए? हाँ अरे बाबूजी, अभी थोड़ी देर में पैसे आ जाएंगे। वो मैंने पैसे दिया है ना, तो वो आपके खाते में पैसा भी भेजेंगे। जी बाबूजी। आप नहीं बाबूजी, आप परेशान मत होइए, आप माता जी का ख्याल रखिए। मैं यहाँ पूरी कोशिश करता हूँ कि पैसे भिजवा दूंगा। नहीं 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 बाबूजी, मैं परेशान नहीं हूँ। अरे बाबूजी, वो माता जी की तबीयत खराब है ना, और मैं वहाँ आ नहीं पा रहा हूँ ना, इस बात से मन थोड़ा विचलित हो रहा है, इसीलिए थोड़ा सा परेशान था। जी बाबू। नहीं नहीं, मैं परेशान नहीं रहूँगा। जी बाबूजी। चलिए ठीक है, मैं रखता हूँ। हाँ हाँ, पैसा भी भिजवाते हूँ। जी। बताओ अब मैं कहाँ से ये 50,000 रुपये लेके आऊँ। अरे मेम साहब ने ज़रा सा भी नहीं सोचा कि इसकी माता जी का ऑपरेशन है, और वही पैसे उन्होंने रख लिए। हद है, ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किस पे भरोसा करूं, किस पे ना करूं। एक काम करता हूं, क्या काम करूं, किससे पैसा मांगूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, मैं मालिक क्या पिछले कई सालों से काम कर रहा हूँ। मैं बड़के मालिक से कहूँगा तो शायद वो पैसा दे देंगे। मेरे पैसे। तुम इतने परेशान क्यों, और बताओ ये इतना रो क्यों रहे हो, क्या हुआ? मालिक, अब आपसे क्या छपाना, मैं आपको सब सच बताता हूँ। वो जो मेम साहब है ना, तो उनको मैंने कुछ पैसे दिए थे, वो ट्रांजैक्शन करके गांव में बाबूजी के खाते में भेजने के लिए। वो हमारी माता जी अस्पताल में भर्ती है, तो डॉक्टर ने कहा था 5 महीने पहले कि आप पैसा इकट्ठा करके रखिएगा, और वो वही पैसा भिजवाना था, और उन्होंने वो पैसा मुझे नहीं दिया। अरे यार, ये तो बहुत गलत बात है। तुम एक काम करो ना, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। ये जो पैसा है ना, मैं भिजवा दूंगा। मुझे बस ऑफिस जाने का तक का समय दो, मैं 15 से 20 मिनट में ये पैसा तुम भिजवा दूंगा। तुम बिल्कुल रो मत यार। तो देखिए बाबूजी का फोन आ रहा है। उठाओ उठाओ उठाओ। हेलो बाबूजी। हाँ, क्या पैसा? बाबूजी, मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मैं वहीं चलाऊँगा, वहीं गाय भैंस सब कर लूँगा। यहाँ के लोग बहुत खराब है, यहाँ मुझे किसी में भरोसा नहीं है। मैं बात करता हूँ बाबूजी से। जी बाबूजी प्रणाम। हाँ बाबूजी खड़े हुए हैं सामने बहादुर।
हाँ परेशान है थोड़ा, क्योंकि अम्मा जी की तबीयत ख़राब है। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, वो हम पैसा करवा रहे हैं, हमको आधा घंटा लग जाएगा, हम करवा देंगे पैसा। हाँ दिक्कत ये हो गई थी ना, असल में वो सर्वर का थोड़ा इशू हो गया था। हाँ जी, चलिए माता जी का ख्याल रखिएगा, बाकी पैसों की टेंशन मत लीजिए, हम पैसा डलवा देंगे आपके अकाउंट में। जी जी प्रणाम। तुम क्यों परेशान हो रहे हो बहादुर, पैसा तो चला जाएगा उनके बाबूजी के अकाउंट में, और मैं 70,000 करवा दूंगा, बस ऑफिस पहुंचने दो, ठीक है? ठीक है मालिक, समय से पैसा पहुंच जाएगा तो माताजी का हमारी इलाज शुरू हो जाएगा। ठीक है बहादुर, मुझे थोड़ा ऑफिस में काम है, मैं निकलता हूँ ना। ठीक है चलो, अच्छा है कम से कम मालिक पैसा भिजवा देंगे। हमें मालिक पे पूरा भरोसा था कि वो पैसा करा देंगे, और देखो मालिक करा दिया। अरे हम भी तो उनके लिए इतने सालों से काम कर रहे हैं ईमानदारी से, चाहे धूप हो, ठंडी हो, गर्मी हो, हम हमेशा उनके लिए खड़े रहते हैं। और महीनों तक हम घर नहीं जाते, हम पिछले 4-5 महीने से घर नहीं गए हैं अब फिर भी। और एक वो मालकिन है जिन्होंने बताओ हमारा पैसा ही मार लिया। कैसे लोग होते रहते हैं यहाँ पे। सर ये फाइल रेडी हो गई, एक बार आप चेक कर लीजिए। ठीक है मैं देख लूँगा, आप जाइए। सर एक बात करनी थी, वो सबकी सैलरी क्रेडिट हो गई है, मेरी अभी तक आई नहीं। आपकी सैलरी क्रेडिट नहीं हुई? चलिए कुछ इशू होगा, हो सकता है, आप जाइए। सर इशू होता तो अभी तक पता चल जाता ना, किसी को कोई इशू नहीं हुआ, सिर्फ मेरी ही सैलरी अभी तक नहीं आई है और कोई नोटिस भी नहीं आया। एक बार आप चेक कर लीजिए, शायद कुछ दिक्कत हो। यार मैं सुबह चेक कर रहा था तो मैंने सबकी सैलरी पे पेड मार्क किया है, तुम्हारी सैलरी पे पेड मार्क किया था, इसका मतलब पेमेंट तुम्हारी हो गई होगी ना? नहीं सर नहीं हुई है, ना मुझे कैश आपने दिया, ना चेक दिया, ना ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुआ। यार नहीं तो एक बार चेक करो, शायद से कुछ इशू होगा तुम्हारे सर्वर में, या फिर कंपनी के सर्वर में इशू नहीं है, क्योंकि कंपनी वालों ने सबको सैलरी दे दी है। नहीं सर मेरे बैंक इशू सर्वर में कोई इशू नहीं है, क्योंकि मेरे सारे पेमेंट्स ऑनलाइन काम कर रहे हैं। मेरे प्राइमरी अकाउंट और मेरे सैलरी अकाउंट दोनों में ही सैलरी नहीं आई है। ओ तो किसी एम्प्लॉय ने तुम्हें कहीं कैश तो नहीं दिया है, कैश वैश की पेमेंट? सर कोई और एम्प्लॉय मुझे मेरी सैलरी क्यों देगा, आप दोगे ना? देखो गुनगुन, मेरा इस समय दिमाग मत खराब करो, वैसे वर्कलोड मेरे पास बहुत है, तो आप एक काम करिए, जाइए, आपका जो इशू हम देख लेंगे, कोई इशू नहीं है, जाओ। सर दिमाग कहाँ खराब कर रहे हो सर, मेरी सैलरी की बात है, आप खुद जानते हैं कितनी बड़ी चीज़ है। आप बता रहे हैं आप पेड मार्क हो गया है, ऐसे कैसे हो सकता है कि पेड मार्क हो गया? देखिए मुझे लग रहा है आप मजाक के मूड में हैं, और इस सैलरी का इशू मत बना के आप जाइए। कितने रुपए होंगे? 40-50 हज़ार रुपये बस, तो क्या हुआ, जाओ। सर तो क्या हुआ सर, बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए, मेरा पूरे मंथली एक्सपेंसेस उस पर डिपेंड होते हैं, और मेरे घर पे बहुत इशू हो जाएगा अगर मेरी सैलरी नहीं क्रेडिट होगी। सर यार मेरे को समझ नहीं आ रहा, जब मैं कह रहा हूँ सैलरी आपकी हो चुकी होगी, क्रेडिट तो हो गई होगी, जाइए आप यहाँ से। सर नहीं, आप एक बार चेक तो करिए एक बार। क्योंकि मैं कुछ और चेक करवाता हूँ आपको ना। ये देखिए गुनगुन जी आप हैं क्या? ओह ये तो हमारा बेचारा ईमानदार बहादुर है। ये देखिए 50,000 रुपये मिले नहीं थे आपको? अरे सर तो ये तो वो वाले पैसे हैं जो बोलो, बोलती बंद हो गई, जो तुमने चुराए हैं, जो तुमने उस ईमानदार आदमी से मारे हैं पैसे। उस गरीब का भी सोचो, उसने तुम्हें क्यों दिया था पैसा? बोलोगी क्यों दिया था? ट्रांसफर करने हुआ था और तुमने उसका चूतिया बना दिया, बेवकूफ बना दिया। बस थोड़ा सा मजाक कर रही थी सर, मैंने सोचा कि इससे क्या ही हो जाएगा। क्या नहीं हो जाएगा ये बोलो। तुम एक बात बताओ, उसके अम्मा बीमार थी, उसकी माँ बीमार थी, तुमने क्या किया? उसका फायदा उठाया और उसके पैसे मार लिए। यार तुम्हारी मम्मी बीमार होती, तुम्हारे पापा बीमार होते, तुम्हारा भाई बीमार होता, क्या होता? तुम्हें तो फर्क नहीं पड़ता ना, मरने दो। पड़ता कि नहीं पड़ता? पड़ता ना। सॉरी मुझसे गलती हो गई सर, दोबारा नहीं करूँगी। अरे ये गलती कितनी बड़ी गलती की है तुम्हें खुद नहीं पता है। अगर आज मैंने टाइम पे पैसे उसके ट्रांसफर नहीं किए होते पापा के अकाउंट पे, तो उसकी माँ तो मर जाती ना। नहीं सर इतनी बड़ी बात मुझे नहीं पता था कि हो जाएगी, मुझे लगा कर दूंगी बाद में। सर सॉरी सर, मेरे से गलती हो गई सर, इतने सारे पैसे देके मैं बहक गई थी सर। देखो पैसे की लालच अच्छी चीज़ नहीं होती, तुम्हें पता है यार। ईमानदारी का खाओ, ईमानदार। अब भाई वो बंदा ईमानदारी का 7 साल से कमा रहा है, और उसके पिताजी जो कि जिनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए हैं वो भी ईमानदारी का कमाते थे, उन्हीं ने इसकी नौकरी यहाँ पे लगवाई थी। और आप जैसे लोग कि पैसे मार लेते लोगों के। भाई 50,000 रुपये आपके लिए कुछ नहीं होगा, पर उस गरीब आदमी के लिए बहुत होगा। सर मुझे माफ़ कर दीजिए सर, मैं दोबारा कभी नहीं करूँगी। मैंने आज तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया, आप जानते हैं मैंने सारी फाइल टाइम पे कंप्लीट करी है, सारी चीज़ें मैं ट्रांसपेरेंट करती हूँ सर। सर एक गलती हो गई सर, इस बार माफ़ कर दीजिए। यार तो उस ईमानदारी का क्या, जो उस छोटे से एम्प्लॉय के अंदर है जो 10,000 की नौकरी करता है, और तुम 50,000 की नौकरी करती हो, पर तुम्हारे अंदर एक चोर है, एक चोर तुम्हारे अंदर बसा हुआ है।
वो देखो 10,000 की नौकरी में ईमानदारी का कमाता है और तुम 50,000 चुरा के लाती हो दूसरों से। ये बहुत गलत बात है। तुमने वो स्टेटस नहीं देखा जो मैंने उसका देखा है। वो पता है अभी ऑफिस वाले गेट पे बैठ के इतना ज़्यादा रो रहा था, उसकी शर्ट पर रो रो के गीली हुई थी। क्यों यार? उसकी माँ बीमार है और उसे पैसों की बहुत अर्जेंट नीड है। तुम तो मार के निकल ली और जब वो तुमसे पूछता है तुम क्या बोलती हो? आई डोंट नो वेयर व्हाट मनी यू हैव गिव मी। साहब मैं अभी ट्रांसफर कर दे रही हूँ ना। अब तो मैंने कर दिया है और वो जो पैसे हैं ना वो अभी मैं तुम्हें लेके चलूंगा उसके पास, वेटिंग एरिया में उसको बुला रहा हूँ। तुम अभी उसके सामने उसको पैसा दोगी। ठीक है सर। अब ऑनलाइन दोगी उसके अकाउंट पे। ठीक है सर। ठीक है। और सुनो, ये जो चीज़ें हुई हैं तुम्हारे साथ बहुत ख़राब हुई हैं, ठीक है? अगली बार से अगर ऐसा कुछ हुआ तो ऑफिस तुमने नौकरी से वैसे ही बाहर धो दी है, ठीक नहीं है? सर, मेरी अभी अगर जॉब तुम नहीं माफ़ी सर। नहीं मांगोगी, ठीक है, तो नौकरी से तुमने ऑलरेडी हाथ धो चुकी है। सर नौकरी से मत निकालिए मुझे सर, मुझसे गलती हो गई, मैं मांग रही हूँ ना माफी सर। अब मुझसे दोबारा नहीं मांगने की जरूरत नहीं है गुनगुन, तुम्हें मांगने की जरूरत है उस गरीब से, उस बहादुर से। सर, मैं उससे भी माफी मांग लूंगी। मुझे मेरी नौकरी सर, मैं हाथ जोड़ के आपसे 1 मिनट वेट करो। हेलो, हाँ बहादुर, तुम गेट के पास में किसी और को भेज दे रहा हूँ, तुम क्यों परेशान हो? हाँ हाँ ठीक है। सुनो, वेटिंग एरिया में आना, वही जो लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ओके, चलोगी वेटिंग एरिया में कि यहीं खड़ी रहोगी अब? चलो। मैंने साहब से कुछ कहा भी नहीं था, पता नहीं साहब ने यहाँ मुझे काहे बुला लिया। मुझे तो बड़ी घबराहट। अरे नमस्ते साहब। नमस्ते बहादुर, बैठो बैठो बैठो, खड़े क्यों हो गए? बैठो बैठिए गुनगुन जी। अरे मालिक, वो आपने मेरे बाबूजी के खाते में पैसा जमा करा दिया था। अरे हाँ, वो तुम बाबूजी को फोन करा के पूछ लो, मैंने तुरंत कर दिया था पैसा हाँ। उनको। हेलो, प्रणाम बाबूजी। जी बाबूजी, अरे नहीं, मैं यही पूछा था कि वो आपके खाते में पैसे आ गए हैं। अच्छा, आ गए हैं, चलिए ठीक है। आप ऐसा करिएगा, आप आज ही पैसा निकलवा लीजिएगा। हाँ ठीक है। बाकी हाँ, हम नहीं बाबूजी, हम आज नहीं कल आ जाएंगे, सवेरे ट्रेन पकड़ से आएंगे ना, बहुत दूर है गाँव। अच्छा चलिए ठीक है, आप माता जी का ख्याल रखिएगा। अच्छा ठीक है बाबूजी, ओके, प्रणाम। हमारे बाबूजी के खाते में पैसा आ गया है। पहुंच गया? हाँ, चलो अब बढ़िया। वो समय से हमारी माता जी का इलाज, जो ऑपरेशन होना था, वो शुरू हो जाएगा। अब बैठे बैठे केवल यहाँ बैठी रहोगी कि माफी मांगोगे उससे? मुझे माफ कर दो। मैं वो इतने सारे पैसे देख के ना थोड़ा सा बहक गई थी और मैंने वो यूज़ करने का सोचा। मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगी। देखिए मेम साहब, बात सिर्फ पैसों की नहीं है। अब देखिए, ये 50,000 रुपये मेरे चले जाते हैं, इससे मुझे दुख होता, लेकिन इतना बुरा नहीं लगता। देखिए, इस समय मुझे अपनी माताजी का इलाज कराना था। वो अस्पताल में भर्ती हैं और मुझसे वो डॉक्टर साहब ने कहा था 5 महीने पहले ही कि आप पैसा इकट्ठा कर लीजिए, हम 5 महीने बाद आपकी माता का ऑपरेशन कराएंगे, और कल ही उनका ऑपरेशन होना है। वही पैसे मैंने। मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि इतनी सीरियस बात है। मैं तो बस थोड़ा सा मजाक कर रही थी। तुम सर से बोल दो मुझे जॉब से ना निकालें प्लीज। देखो, मजाक की बात नहीं है, बात जान की थी। और तुमने क्या किया? उसके पैसों का यूज करके इधर उधर घूमने टहलने में लगाया होगा। और बात पैसे की नहीं है। अगर उसकी मम्मी मर जाती, कुछ हो जाता ऊपर नीचे, तो उसका जिम्मेदार कौन होता? तुम होती, और कोई नहीं। और रही बात ये नौकरी की, नौकरी से हाँ तुम धो ही बैठी हो। बहादुर, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, ठीक है? अम्मा तो, अब जो तुम्हारी अम्मा है ना, ठीक हो जाएंगी, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ बिल्कुल साहब। अब आप एक बात बताइए, मतलब मैं तो मेम साहब को बहुत ईमानदार समझता था, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि मेरी माताजी के इलाज के पैसे ये अपने पास रख लेंगी। देखो, बात बहुत गलत है गुनगुन, ठीक है? इसके लिए कोई भी सही करने के लिए कोई भी तरीका नहीं है। तुम एक काम करो, जाओ, तुम्हें बाद में देख लूँगा। मुझे माफ कर दो बहादुर प्लीज। साहब आप ऐसा करिए कि इन्हें नौकरी से मत निकालिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ किसी की रोजी रोटी छिन जाए। अब सोचिए, अगर मेरी ही नौकरी कहीं चली जाए तो मैं पैसा जो मैंने इकट्ठा किया था वो कैसे इकट्ठा होता, मैं भी कहीं इधर उधर भटक रहा होता। तो मैं भी इनका दुख और दर्द समझता हूँ, तो आप इन्हें नौकरी से मत निकालिए साहब। देखो, वो समझ रहे हैं कि आपकी क्या हो जाएगा अगर आपकी नौकरी छूट जाएगी, आप अपनी EMI नहीं दे पाओगी, आपके खर्चे नहीं चलेंगे। पर आपने एक बार भी सोचा, अगर 50,000 रुपये लेके इधर उधर खर्च कर देती अभी तुम, उल्टा सीधा कुछ हो जाता, उसकी मम्मी भी, तुमसे क्या, तुमने तो लालच में पैसा ले लिया उससे, पर वो तुम्हारे लिए सोच रहा है। ये होते हैं इंसान, ये होते हैं ईमानदार इंसान, ना कि तुम्हारे जैसे लालची। अब जाओ, तुमसे मैं ऑफिस में बात करता हूँ।
बहादुर तुम परेशान मत हो, ठीक है। अब वो जो तुम्हें मैंने 70,000 दिए थे ना बाबू के अकाउंट में, उसमें से 50,000 का जहाँ तक ऑपरेशन होना था, ठीक है, और 20,000 रुपये पड़े रहने हैं, कभी ऊपर नीचे कुछ हो जाता है, कोई इशू हो जाता है तो काम आएगा। और तुम्हें जहाँ तक निकलना भी था घर के लिए ना। हाँ मालिक, वो बाबूजी कह रहे थे कि अगर तुम आ जाते तो ठीक रहता है, क्योंकि बाबूजी की भी उम्र हो चुकी है, वो सब अकेले पूरा संभाल रहे हैं और अस्पताल में इधर उधर जाना पड़ता है। वो रसीद लेके कहीं यहाँ जाओ, तो सरकारी अस्पताल है ना, तो एक अस्पताल मतलब एक कोने से दूसरे कोने में भेजते, और उनके भी पैरों में दिक्कत है, तो वो कह रहे थे कि अगर छुट्टी मिले तो तुम चले आना। अरे छुट्टी की बात मत बोलो, कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो, तुम्हें कोई इशू नहीं है। अभी कितना बजा है? अभी 5 बजा है, तुम्हें 6-7 घंटा लगता है जहाँ तक पहुँचने में। हाँ बाबू। तो एक काम करता हूँ ना, मैं टिकट कर देता हूँ, हाँ। और तुम और स्टेशन चले जाके तुम वहाँ से चले जाओ। और सुनो, वो ये पैसे की वो मत लेना, सर पे लोड मत लेना। वो जो पैसा है ना, वो मेडिकल एक्सपेंस में गया है। वो जो ऑफिस में तुम्हें मेडिकल एक्सपेंस का बता रहा था मैं सुबह, जी तो मालिक। वो तुम्हारा उसमें से कट जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और बिल्कुल परेशान मत हो, जाओ अपने बाबू को बिल्कुल ऑपरेशन ढंग से करवाओ, हाँ। और सारी चीज़ें देखो। जी ठीक है। मालिक, जी मालिक, जो पैसा भेजा है उससे अच्छे से हम इलाज करा सकते हैं। ठीक है मालिक, मैं हाँ चलता हाँ हूँ। हाँ बहादुर, जाओ, ठीक है, धन्यवाद परेशान मालिक। मत हो। जी। बताओ, एक ये है बहादुर जिसको सारी चीज़ों का है कि ईमानदारी से पैसे कमाने हैं, माँ बाप को देखना है, और एक ये मैडम जी थी जिनको मतलब पैसे की लालच में किसी की जान भी ले लेंगी। कैसी दुनिया है बताओ।